नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में अंतिम चरण में आ चुका है। 25 तारीख को वोटिंग होनी है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन और जो बीजेपी है उसमें आमने सामने का मुकाबला दिखाई दे रहा है। तमाम प्रत्याशियों को अब जिस बात का सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा है अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा भीतरघात का। ये भीतरघात अक्सर बहुत से चुनाव में होता रहता है। एक प्रत्याशी को जो उसी का प्रतिद्वंद भी उसी की पार्टी में होता है, जिसकी टिकट कट जाती है या जो किन्हीं वजहों से उससे नाराज होता है, वो किसी दूसरे की तरफ वोटिंग का इशारा कर देता है और उसके बाद उस पार्टी के प्रत्याशी के तमाम जीतने के समीकरण बिगड़ जाते हैं। इस बार दोनों ही मुख्य दलों के अधिकतर प्रत्याशियों को भीतरघात का बड़ा खतरा सता रहा है और बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। खतरे की घंटी बज चुकी है। हालांकि ये तो 25 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कहां किसके साथ कितना भीतरघात हुआ है। लेकिन अगर सिलसिलेवार बात करें और जिन जिन सीटों पर इस तरह की आशंका लग रही है कि इन सीटों पर इस प्रत्याशी के साथ भीतरघात हो सकता है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस लोकसभा का हम जिक्र करेंगे वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र, राजस्थान के बिल्कुल साथ सटा हुआ क्षेत्र। यहां दोनों ही पार्टियों के मुख्य प्रत्याशी जो हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह बीजेपी और राव दान सिंह कांग्रेस, दोनों को ही भीतरघात का बड़ा खतरा है। यहां राव दान सिंह को सबसे बड़ा खतरा इस चीज का है कि वो चूंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से आते हैं, तो जिनकी टिकट कटी है श्रुति चौधरी और उनकी मां किरण चौधरी के समर्थक कितने उनके पक्ष में वोटिंग करते हैं। यहां सबसे बड़ा भीतरघात का खतरा है कांग्रेस के प्रत्याशी को। बीजेपी के प्रत्याशी को भी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में यहां भीतरघात का बड़ा खतरा है, जिनमें बारड़ा विधानसभा क्षेत्र, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र और जो भिवानी शहर है वो, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ जो है भीतरघात हो सकता है और यहां के कुछ एक नेता हो सकता है चौधरी धर्मवीर सिंह की आखिरी समय में मदद ना करें। हालांकि अभी तक ये तमाम नेता चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब परिणाम आएगा, तो वो क्या होगा उसी से सब सिचुएशन क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम बात करें हिसार लोकसभा क्षेत्र की, हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह, दोनों को ही कहीं ना कहीं भीतरघात भुगतना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा भीतरघात अगर यहां किसी के साथ होगा तो वो जयप्रकाश जेपी के साथ होगा, क्योंकि यहां जो 4 बड़े कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो या नारनौंद में डॉक्टर अजय चौधरी हो, ये तमाम नेता अभी तक उस स्तर पर ना इनके कार्यकर्ता ना ये नेता जयप्रकाश जेपी की मदद करते हुए कहीं दिखे हैं। यहां भीतरघात का सामना जयप्रकाश जेपी को करना पड़ सकता है। चौधरी रणजीत सिंह को भी कहीं ना कहीं भीतरघात का थोड़ा बहुत सामना यहां करना पड़ सकता है और उसका कारण यही है कि जिन लोगों की टिकटें कटी हैं, बेशक वो आज उनके साथ खुले दिल से लग गए हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी एक उम्मीद होती है कि हमारे नेता को टिकट नहीं मिली, तो अब वो कार्यकर्ता किस तरह से वोटिंग करता है वो भी 25 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा। उसके बाद बात करें अगर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की, यह दोनों ही प्रत्याशियों डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस के और बीजेपी के और कुमारी शैलजा कांग्रेस की, दोनों को ही भीतरघात का बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। कुमारी शैलजा चूंकि एसआर के गुट से है और यहां जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के का भी एक अपना उनके साथ नेताओं की बड़ी फौज है। हालांकि वो तमाम नेता कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि वो सही मन से वोटिंग करवाते हैं या सिर्फ लोक दिखावा उनके साथ घूम रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर की, डॉक्टर अशोक तंवर चूंकि नए नवेले भाजपाई हैं
और भाजपा के कई नेता उनको पचा भी नहीं पा रहे हैं। सुनीता दुग्गल जो निवर्तमान सांसद हैं, उन्होंने तो भरे मंच से अपनी फेयरवेल पार्टी की बात कह दी थी। तो देखना यह है कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो डॉक्टर अशोक तंवर की मदद करते हैं या नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की। ये एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां तीसरा प्रत्याशी भी जो है मुकाबले करने के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रहा है और यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। हरियाणा की ये इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर जो है तीसरा जो प्रत्याशी है वो भी एक मजबूत पोजीशन में है अन्य सीटों के मुकाबले। इस सीट पर सुशील गुप्ता को भीतरघात का बड़ा खतरा है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस क्षेत्र में हैं और एक नेता तो यहां से कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं लोकसभा का दूसरे लोकसभा क्षेत्र से। तो यहां किस तरह से वोटिंग होती है, कौन कितनी मदद करता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में जरूर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के नेता जो घूम रहे हैं सुशील गुप्ता के साथ, जो उनके वोट भी मांग रहे हैं, वो वोट डालते और डलवाते हैं या नहीं, इस पर बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ नवीन जिंदल भी नए भाजपाई हैं। भाजपा के कई नेता उनको पचा नहीं रहे हैं और उसी के चलते चाहे वो डॉक्टर कैलाशो सैनी हो, प्रोफेसर कैलाशो सैनी, उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसी तरह से कई नेता और दबी जुबान में जो है दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानीय नेताओं का भी यहाँ विरोध है जिसका खामियाजा नवीन जिंदल को भुगतना पड़ सकता है। अब अगर बात करें अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, अंबाला लोकसभा क्षेत्र में फिलहाल जो दोनों प्रत्याशी हैं, बंतो कटारिया और वरुण मुलाना को कुमारी शैलजा के वर्कर कितने सपोर्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जो बंतो कटारिया हैं, जिनके लिए नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता दिन रात एक किए हुए हैं, उनको अनिल विज और जो उनका खेमा है वो कितनी मदद करता है, ये भी एक बड़ा सवाल अंबाला लोकसभा क्षेत्र में है। अगर बात करें करनाल लोकसभा क्षेत्र की, करनाल लोकसभा क्षेत्र में एक अप्रत्याशित भीतरघात देखने को मिल सकता है और वो भीतरघात देखने को मिलेगा बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी को। मनोहर लाल जी को यहां से चुनाव लड़ाने के बाद बहुत से भाजपाई नेता कुछ दबी जुबान में और कुछ अपने मन से जो है उनको सबक सिखाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। रोहिता रेवड़ी जो पूर्व विधायिका रही हैं पानीपत शहर से, वो उनका दामन छोड़ चुकी हैं। करनाल के कई नेता मनोहर लाल जी को छोड़ चुके हैं। अब लग ऐसा रहा है कि मनोहर लाल जी का चुनाव पूरी तरह से फंस चुका है और अगर भीतरघात हुआ तो यहां से दिव्यांशु बुधिराजा जो नए नवेले नेता हैं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनको कहीं पटकनी ना दे दे। अब बात करते हैं करनाल में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुधिराजा, उनको बहुत अधिक भीतरघात का सामना नहीं करना पड़ रहा यहाँ, क्योंकि नए नेता हैं, सबसे मिलजुल करके चल रहे हैं और यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी और नेता का बहुत लंबा चौड़ा वजूद भी इस क्षेत्र में कांग्रेस में कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। बाकी तमाम स्थानीय नेता हैं। अगर बात करें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, यहाँ रमेश कौशिक क्या करते हैं। रमेश कौशिक जो निवर्तमान सांसद हैं लगातार दूसरी बार से, और उनकी बीजेपी ने टिकट काटी है। अब देखना यह है कि रमेश कौशिक क्या दांव खेलते हैं, उनके कार्यकर्ता किस तरफ रुख अपनाते हैं, ये मोहनलाल बड़ौली की हार और जीत तय करेगा। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी, उनको यहाँ कोई बहुत ज़्यादा भीतरघात का सामना करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही कांग्रेस पार्टी में वोट बैंक है, जो मजबूत वोट बैंक है। बाकी तो हल्का स्तर के नेता यहाँ ज़्यादा हैं जो सतपाल ब्रह्मचारी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। इसके बाद बात करें रोहतक लोकसभा की, रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, उनको कोई भीतरघात का खतरा इस लोकसभा सीट पर नहीं है। यहाँ अरविंद शर्मा को जरूर कुछ ना कुछ जो है अड़चने आ सकती हैं। अरविंद शर्मा चूंकि जब 5 साल सांसद रहे तो उनकी बहुत से नेताओं से तलखियां रही,
बीजेपी के नेताओं से ही तलखियां रही। अब वो नेता बेशक उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता क्या वो वोटिंग करेंगे अरविंद शर्मा के पक्ष में, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस क्षेत्र में है। इसके अलावा यहां से बीजेपी के एक बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया, उसके बाद उनके जो समर्थक हैं उनमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है रोष दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में राज बब्बर को भीतरघात का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ कैप्टन अजय सिंह यादव एक बड़े चेहरे हैं, उनकी टिकट काटी गई है। और दूसरी बड़ी बात, राज बब्बर बाहरी प्रत्याशी हैं, अब उनका कितना कांग्रेस के नेता साथ देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। राव इंद्रजीत को यहाँ कहीं कोई भीतरघात की इतनी बड़ी हालात नहीं है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जिसका अपने हलके के अलावा और कहीं बहुत लंबा चौड़ा वजूद हो। अगर बात करें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, तो इस लोकसभा क्षेत्र में भी अप्रत्याशित भीतरघात दिखाई दे रहा है। और वो भीतरघात कृष्णपाल गुर्जर जो 10 साल से मंत्री हैं केंद्र में, उनके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कुछ नेता महेंद्र प्रताप सिंह के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं, उनकी मदद अंदर खाने कर सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं इस लोकसभा क्षेत्र में दिखाई दे रही है। महेंद्र प्रताप के साथ भी यहाँ भीतरघात की पहले संभावनाएं थी, लेकिन अब वो संभावनाएं पूरी तरह से शून्य हो चुकी हैं। यहाँ भीतरघात का सामना कृष्णपाल गुर्जर को ही करना पड़ेगा। ये 10 लोकसभा सीटों का लबोलवाब था, सबका खाका था कि कहां किस प्रत्याशी को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। ये भीतरघात एक ऐसी चीज है जिससे जीता हुआ प्रत्याशी भी कई बार हार जाता है, कई बार हारा हुआ प्रत्याशी जीत जाता है। तो निश्चित रूप से नेता अपनी मोहरे चलते रहते हैं। नेता राजनीतिक व्यक्ति अगर सांस भी लेता है तो उसका भी एक मायना होता है। निश्चित रूप से देखना यह है कि जब 25 तारीख को वोटिंग होगी तो कौन किसके साथ दगा करेगा, कौन किसको धोखा देगा, कौन किसके साथ गद्दारी करेगा, कौन किसके साथ भीतरघात करेगा और कौन दिल से मदद करेगा, कौन जो है अपना खुद का चुनाव मान करके इस चुनाव को लड़ेगा। इन तमाम प्रश्नों पर हमारी निगाहें लगी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।